कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमार किस्म किस्म के बारे में बात करथन, फसल के बारे में बात करथन, नवा प्रकार के खेती किसानी के बारे में बात करथन। उही प्रकार से हमार मछली पालन विभाग कोती भी गजब अकन योजना चलथे। और मछली पालन गांव स्तर पे होथे संगवारी हो, आप मन जानत हो, नदी में, तालाब में, बड़े बड़े डैम में भी मछली पालन होथे। लेकिन मछली पालन के सुविधा ला, लाभ ला और बढ़ाए बर सरकार हा बहुत विचार करथे, बहुत सोचथे। ओकर बाद संगवारी हो, ये कोती लौटे हन मछली पालन कोती जो संपदा रहिथे ओकर बारे में हमन का योजना का लाभ ले सकत हन। तो संगवारी हो, आज हमन हा ऐसे विषय में चर्चा करबो जेमे आप मन ला बहुत अच्छा लाभ मिल सकत है, यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हरे तेकर बारे में चर्चा करबो। तो मैं विशेषज्ञ के लिए बुलावत हूँ, तब तक आप मन देखो ये संदेश। किसान भाई, सबसे पहली बताना चाहूँ कि मूंग एक दलहनी फसल हरे जेमे प्रोटीन के मात्रा जिसे 24 से 26% प्रोटीन के मात्रा पाए जाते और दलहन के रूप में खाए बर एला उगाए जाते। ओकर अलावा एला हरी खाद के रूप में भी हमन हा अपन खेत में उगा सकथन। और जैसे कि कोई खेत हा खाली है और 2 से 3 महीना के बीच में यदि कोई फसल लेना है तो ओकर लिए सबसे अच्छा हमारे पास एक साधन रहते कि हमन हा कम समय में, कम लागत में और कम प्रबंधन में उड़द है, मूंग है, तिल के खेती हमन हा कर सकथन। मूंग फसल के मुख्य रूप से दलहन के रूप में हमन एकर उपयोग करथन और एमे प्रोटीन के मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते, जेमे से जैसे 25 से 26% प्रोटीन पाए जाते। एमे कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है और 1 से 1.5% वसा भी पाए जाते। तो संगवारी हो, हमार बीच विनोद कुमार वर्मा जी है, सहायक संचालक मछली पालन विभाग बलौदाबाजार भाटापारा जिला के। ओकर से सबसे पहली सवाल कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हरे ओकर जानकारी लेथन, बतावत है वर्मा जी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जुलाई 2020 से इसको लागू किया गया था। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे मतलब छत्तीसगढ़ में जो अपने चल रही है, इसमें लगभग 9 योजनाएं शामिल किया गया है। ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसको यदि हितग्राही अपनाता है, इसमें कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसको अपना करके वो अपना जीवन यापन कर सकता है, अच्छा रूप से संचालित कर सकता है। साथ ही साथ उसको मछली पालन के साथ साथ उसको पूरा टाइम जो है मछली पालन में नहीं लगाना है। यदि सुबह वो 2 घंटे का टाइम लगाता है और रात में वो चौकीदारी करके अपनी मछली को सुरक्षित रखता है, तो ये आर्थिक रूप से लोगों के लिए बहुत लाभकारी योजना है। किसान भाइयों, देखे हो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताई से कि का हरे कर का लाभ मिल सकत है। अब बात आते संगवारी हो कि योजना में का विषय ला ले हावे और का ओकर नाम है, का ओकर काम है योजना के, ओकर बारे में पूरा जानकारी लेथन वर्मा जी से। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत 9 योजना संचालित है, जिसमें से एक तो योजना है स्वयं की भूमि में आप मतलब स्वयं की सीड प्रोडक्शन के लिए हेचरी की स्थापना। ये हेचरी की स्थापना करीब अपने को 5 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। इस 5 एकड़ ज़मीन में इसकी जो हेचरी स्थापना है, ये 25 लाख की यूनिट कॉस्ट है। ये 25 लाख की यूनिट कॉस्ट में जो ओबीसी और पुरुष वर्ग के यदि आवेदक रहते हैं तो उनको 40% का अनुदान है, और यदि आवेदक ST SC है और महिला वर्ग है तो उनको 60% का अनुदान है। ये 5 एकड़ की ज़मीन में उनको अपना बूडास पॉन्ड बनाना है, रियरिंग पॉन्ड बनाना है, इंक्यूबेशन पूल रहेगा और साथ ही साथ पूरा हेचरी का स्ट्रक्चर रहता है, ओवरहेड टैंक रहता है। और ये सीड प्रोडक्शन जो है करके स्थानीय किसानों को मत्स्य बीज विक्रय किया जा सकता है। और दूसरा रहता हैगा तालाब निर्माण, अपने स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण। ये तालाब निर्माण 2 उसमें है कैटेगरी में। एक तो होता है नर्सरी,
नर्सरी मीन्स 0.5 उत्पादित जल क्षेत्र 0.5 हेक्टेयर से कम जो उत्पादित जल क्षेत्र है, एरिया है, वो नर्सरी की श्रेणी में आता है। 0.5 से जो ऊपर के जल क्षेत्र है वो ग्रो आउट पाउंड में आते हैं। इसमें जैसे नर्सरी है, यदि कोई हितग्राही बनाता है तो उसमें उसको जो ओबीसी वर्ग के हैं और सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राही हैं उनको 40% का अनुदान है, और जो ST SC हैं, महिला वर्ग है, और उनको 60% का अनुदान है। तो इसका प्रोसीजर ये रहता है कि आवेदक अपनी ज़मीन का जहाँ बनवाना चाहता है नर्सरी या तालाब, तो उसका ज़मीन का खसरा नंबर नक्शा B1 निर्धारित प्रारूप में जो आवेदन है वो आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी और साथ में जहाँ तालाब बनवाएगा उसका एस्टीमेट और नक्शा, ये और एक शपथ पत्र रहता है कि जो बनने के बाद किसी को बेचेगा नहीं, किराए पे नहीं देगा, ये शपथ रहता है। इसको करके वो जमा करता है तो प्राप्त आवेदन जिला कार्यालय से उस जहाँ ज़मीन रहती है उस ब्लॉक के इंस्पेक्टर को जाता है ज़मीन सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। ज़मीन सत्यापन का तात्पर्य ये है कि वो जो ज़मीन है मुर्मी मिट्टी की नहीं हो, रेतीली मिट्टी की नहीं हो, मान लीजिए ज़मीन अपनी ब्लैक कॉटन सॉइल हुई और पीली दोमट मिट्टी की हुई तो उसमें पानी रुकेगा। वेरिफिकेशन का तात्पर्य है कि उस ज़मीन में पानी रुकना चाहिए जिसमें मछली पालन हो सके। और यदि हितग्राही की ज़मीन अच्छी है उसको अनुमति दी जाती है, वो हितग्राही काम करवाता है, काम कराने के तालाब निर्माण कराता है। तालाब निर्माण कराने के बाद उसको जो है मूल्यांकन कराना पड़ता है इंजीनियर से। जो मूल्यांकन के पश्चात जो मूल्यांकन राशि आती है उसके आधार पर 40 और 60% का अनुदान दिया जाता है। नर्सरी निर्माण में उसको पर हेक्टेयर वाटर एरिया का उत्पादित जल क्षेत्र का 7 लाख की यूनिट कॉस्ट है, निर्धारित है। दूसरा आता है ग्रो आउट पाउंड। ग्रो आउट पाउंड मतलब 0.5 हेक्टेयर से ऊपर का उत्पादित जल क्षेत्र। और ये जो ग्रो आउट पाउंड रहते हैं इसमें हितग्राही को तालाब निर्माण यूनिट कॉस्ट 7 लाख रुपए लागत से उसका जो तो तालाब निर्माण का 40 और 60% का अनुदान है। साथ ही साथ ग्रो आउट पाउंड में पहले साल में एक ही बार में उसको 4 लाख रुपए इनपुट्स पे अनुदान रहता है, जिस पे भी 40 और 60% का अनुदान है। ये तो हो गया आपके तालाब निर्माण। तालाब निर्माण की वैसे जो शासन की योजना है बहुत अच्छी है। इसमें मछली पालन करने से हितग्राहियों को जो हितग्राही अवगत कराते हैं, बताते हैं, वो फ़ायदा और भी ये है कि अपने को पूरा टाइम नहीं देना है उसमें मछली पालन में। और दूसरे व्यवसाय में लोग करते हैं तो पूरा दिन देते हैं तब वो व्यवसाय में सफलता मिलती है। किंतु ये मछली पालन में ऐसा है कि यदि अपन ने 2 घंटा मछली को सुबह के समय फीडिंग करा दिए, रात में चौकीदारी करके मछली की चोरी को रोकना है, यदि वो रोक लिए तो बहुत अच्छा है। किसान भाइयों देखियो, मछली पालन को यदि लौटना है तो 9-10 प्रकार के योजना के लाभ में ले सकत हो। और में का करी से मछली पालन तो हम तरियम करथन, लेकिन संगवारी हो फुटकर व्यवसायी है, मछली बाजार में मछली बेचते तो ओकर बर गांव घूम सके, गाड़ी में जा सकत है, तरिया बना सकत है, बहुत अकन योजना के लाभ आप मन ला बताई से। अब बात आथे कि योजना मन के लाभ ला हम लेबर हमला कहाँ जायल पड़ही, का सरकारी प्रक्रिया से गुजरेल पड़ही, का कागजी कार्यवाही करेल पड़ही, ये सब बात के जानकारी लेथन। राज्य के ज़िले जितने भी हैं और ज़िले में जितने विकास खंड है, हर विकास खंड में शासकीय स्ट्रक्चर के अनुसार एक मछली इंस्पेक्टर मत्स्य निरीक्षक की पदस्थापना है। जिस ब्लॉक का जो हितग्राही है, जिस योजना में उसको लाभ चाहिए, जानकारी चाहिए, ब्लॉक के मछली इंस्पेक्टर से मिल सकता है, संपर्क कर सकता है। और साथ ही साथ मान लीजिए उसको मछली इंस्पेक्टर से मुलाकात नहीं हुई, संपर्क नहीं हुआ, हर ज़िले में जिला कार्यालय है, वो जिला कार्यालय में सहायक संचालक की पदस्थापना है, कहीं उप संचालक की है, वो सीधा जो है जिला कार्यालय में आके संपर्क कर सकता है।
उसको क्या करना है, मछली पालन में क्या योजना का लाभ लेना है, क्या योजना वो क्रियान्वित कराना चाहता है, उसकी डिटेल ले सकता है जानकारी। और रह गई आवेदन के साथ क्या लगना है, तो वो किस प्रकार की योजना चाह रहा, किस प्रकार की योजना का क्रियान्वयन चाह रहा, उस प्रकार की योजना में उसको अलग अलग फॉर्मेलिटी दस्तावेज की आवश्यकता रहती है। किसान भाई हो, चर्चा अभी जारी रही। मछली पालन के विषय में हम चर्चा करत हन योजना मन के। बेरा हो गए विराम के, तो मैं विराम लेवत हूँ, आप मन देखो संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து
பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்கள் வித்ரா பண்ணின்னு வந்து நாங்கள் விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம். इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाई हो, जो योजना भी बतावत रही वर्मा जी हा, वो में एक ठन योजना आप में सुने हो बतात रही से था कि मोटरसाइकिल में भी आप गांव-गांव घूम घूम के मछली पालन जो करते थे मन हाँ मछली बेच सकत है। ओकर तीर बहुत सुविधा रही थे, मछली बढ़िया रखे बर और गाड़ी में घूमे बर पूरा अनुदान मिलते। तो ऐसने एक हितग्राही भी है जेला ये सुविधा के लाभ मिले है। तो आवा ओकरो से जानकारी लेथन कि ओला कैसे लागत है सुविधा के लाभ ले हेता। मोर नाम अनंत कुमार ढीमर हरे, मोर गांव उड़ान हरे। और पहली ऐसे पसरा बैठा गांव में। अब मत्स्य विभाग से ये आइस बॉक्स और गाड़ी के योजना यह मिली, तब अब बाहर दूर दराज में जा बेचता हूँ जिंदा लेग के। अब मोल पहली से आमदनी अच्छा मिला थी। पहली 5 किलो 10 किलो ला इसने बेचा हूँ, अब 50 किलो बाज़ार ले के बेच सकता हूँ जिंदा ताज़ा जाते बाज़ार में। योजना के लाभ मत्स्य विभाग साहब से ले हूँ जानकारी, ओकर हिसाब से ये लाभ उठाए हूँ। ये मोर गाड़ी है, मोर नाम देव कुमार धीवर है और उड़ान मोर गाँव है, विकास खंड पलारी, जिला बलौदा बाजार। और यह मोला प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिले है। पहली में है छोटे गाड़ी से लात रहे, अब छोटे गाड़ी में मोला का है वो यह ज़्यादा खर्चा आ जावत रही से, माल भी कम आवत रही से। तो अब मोला प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत मिली से। तो अब का है एमा पहली 4-5 कुंटल लात है, अब एमा 10-12 कुंटल आ जाते। और एमा मोर ये जो तेल वेल खर्चा हुआ रही से पहली, अब वो हमारा बचत हो जाते। एमा मोला बचत हुआ थे तो मोला मतलब लाभ मिला थे। तो संगवारी हो देखे ये योजना के लाभ लेवैया हमार मछली पालन जो करते, मछली बेचते ते व्यवसायी से हम अभी गोड़ बात करत रहे। और संगवारी हो अब बात आते कि गांव में जो तालाब रही थे वो तालाब मछली पालन करैया समूह वाला मन उपयोग करते, लेकिन नवा मछली पालक हमला जोड़ना है, बेरोजगार युवक मन ला योजना के लाभ दिवाना है। तो का ये योजना के अंतर्गत शामिल हो के नवा मछली पालक मन जुड़ सकत है का? तो यहू बात के जानकारी ले लेथन। का जानकारी है वर्मा जी बतावत है। जो नए युवक है, बहुत से ऐसा जिलों में मैं ऐसा सुना हूँ, देखा हूँ कि अच्छे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो मछली पालन, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर से न्यू टेक्नोलॉजी से करके और उससे जोड़ रहे हैं। उनका सोचना ये है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मेरे पास यदि ज़मीन है तो मैं उसको नई तकनीकी से उसका उत्पादन बढ़ा करके और उसको अपने व्यापार को स्टैंड करूं।
ऐसा ये बात सही है। जो रह गई नए युवक को जोड़ने के लिए, यदि युवक सामने आते हैं और वो मछली पालन से संबंधित योजना को करना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, वो सामने आते हैं, तो हम लोग विभाग की ओर से ब्लॉक का इंस्पेक्टर और जिला स्तर से उसको मोटिवेट करते हैं कि आप ये करो, ऐसा ये करो। मछली पालन नहीं है, आप जो होलसेल मार्केट से 50 किलो आप मछली लेके आइए और उसको जो है आप बेचिए। और फुटकर जो मछली बेचते हैं 25 से 30 रुपए किलो में पर केजी में उसको बचत होती है, वो व्यापार करिए। साथ ही साथ आप नदियों से मछली मार के लाए उसको बेचिए। और यदि आप घूम कर बेचना चाहते हैं, यदि आप पात्र हितग्राही हैं, योग्य हितग्राही हैं, मोटर से आइस बॉक्स से उसको लाभान्वित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि उसको मोटरसाइकिल वगैरह दी जाए तो घूम कर बेचेगा, अपने व्यापार को बढ़ाएगा। बहुत अच्छी बात है कि युवा सामने आए तो निश्चित रूप से मछली पालन के क्षेत्र में क्रांति आएगी। और अभी 5, 6, 7 साल से छत्तीसगढ़ के अंदर मछली पालन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो किसान भाई हो देखियो, ये योजना में युवक मन हा, पढ़े लिखे युवक मन हा ले सकत है योजना के लाभ। अब बात आते है कि ग्रामीण स्तर पे जो तालाब होते ओकर का योजना में शामिल हो सकत है, और हो सकत है तो कैसे? वर्मा जी का कहा थे? ग्रामीण स्तर में तो ऐसा है कि लोग जो ग्राम पंचायत के तालाब हैं 10 वर्षीय पट्टे पे मछली पालन के लिए लेते हैं और 10 साल के लिए उसका ये प्रोसीजर ये है कि हर ग्राम पंचायत में एक तालाब निस्तार के लिए आम जनता के लिए सुरक्षित रखना है। इसमें 5 क्राइटेरिया बनाए हैं, जिसमें पहला तो है पंजीकृत सहकारी समिति, जो कोऑपरेटिव विभाग से फिशरीज सोसाइटी 1972 के तहत पंजीकृत होती है, उसको पहले प्राथमिकता है पट्टे पे देना। दूसरा है आपके मछुआ समूह, फिर तीसरा है मछुआ व्यक्तिगत, चौथा आपका है जो 1964 में रिफ्यूजी आए हुए हैं उनका है, पांचवा आपका स्व सहायता समूह का। ये क्राइटेरिया के आधार पे हितग्राहियों को पट्टा आवंटन ग्राम पंचायत, अच्छा इसका ग्राम त्रिस्तरीय पंचायत का वाटा एरिया के अनुसार आपका ये बटा हुआ है। 0 से 10 हेक्टेयर तक का जो जल क्षेत्र है वो ग्राम पंचायत अपने स्तर से आवंटित करता है। 10 से 100 हेक्टेयर का औसत जल क्षेत्र जनपद करते हैं, और 100 से 200 हेक्टेयर का जो जल क्षेत्र है उसका आवंटन जिला पंचायत द्वारा होता है, और 200 से ऊपर वाला जो है आपका विभाग द्वारा आवंटन होता है। इसके तहत जो है संबंधित त्रिस्तरीय पंचायत जल क्षेत्र का इश्तिहार निकालती है पट्टे पे देने के लिए। इश्तिहार के बाद उसमें 15 दिन का टाइम, मिनिमम 15 दिन का टाइम दिया जाता है। उस 15 दिन में जो तो जितने भी आवेदक उस तालाब को पट्टे पे लेना चाहते हैं आवेदन करते हैं। आवेदन के साथ संलग्न जो प्रपत्र हैं उसका जो निर्धारण है ग्राम पंचायत द्वारा अपने इश्तिहार में जारी किया जाता है। ग्राम पंचायत में होने के बाद उसको ग्राम पंचायत अपने बैठक में उसको प्रस्ताव पारित करती है। वो प्रस्ताव बैठक के समय में ब्लॉक के इंस्पेक्टर को भी आमंत्रित करना चाहिए ग्राम पंचायत को, जिसमें जो भी नियम है और नियम के तहत उसका प्रस्ताव पारित होने के बाद उसका जो है विहित प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के लिए एवं लीज निर्धारण के लिए संबंधित ब्लॉक के इंस्पेक्टर जिला कार्यालय में ला के प्रस्ताव रखते हैं। और चूंकि पट्टा आवंटन का कार्यवाही जो है 10 वर्ष की है, तो इसके विहित प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर महोदय होते हैं। किसान भाइयों देखियो, आज के योजना के हम लाभ उठाएं और लाभ उठाए बर आप मन बिल्कुल आहू, और खासकर युवक मन ले कोती लौटना चाहिए और योजना के लाभ लेना चाहिए। तो संगवारी हो अवैया बेरा फिर आप मन संग गोड़ बात करे बर आहूँ, नवा नवा प्रकार से फिर आप मन जानकारी देवो। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।